सभी को जोहार। आज हम लोग रांची के प्रसिद्ध दीपांजलि डांस इंस्टीट्यूट आए हैं, जो पिछले कई सालों से बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकारों का घर है। उसमें से बहुत सारे कलाकार नृत्य के क्षेत्र में विश्व भर में काम कर रहे हैं तथा कई तो शिक्षक के पद पर अपने को स्थापित भी कर चुके हैं। Hey,
सर के साथ लगता कैसा है करने में डांस, ये बताओ। यहाँ पर डांस बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी नीचे बल्ले हमको डांस बहुत अच्छा लगता है। और विपुल सर से सीख के कैसा लगता है आपको? हमको बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने क्या क्या सिखाया और कैसे, कितनी छोटी उम्र से आप यहाँ पे आए? चार क्या 4 दिन 4 हफ्ते 4 4 साल से सीख रहे हो? और क्या क्या यहाँ पे सीखा है आपने? टुकड़ा टुकड़ा, तिहाई, सलामी, आमद, इतना कुछ सीख लिया? ताल, दादरा ताल, कहरवा ताल। वाह। और आप लोगों ने परफॉर्मेंस भी किया है ना बहुत सारी जगहों पे, हाँ है ना? मज़ा आता है आप लोगों को? हाँ, बहुत मज़ा आता है। विपुल सर के बारे में बताओ, कैसा लगता है आपको उनके साथ डांस करके, या फिर उनसे सीख के कैसा लगता है? हमको बहुत अच्छा लगता है। और बस यहाँ पे कब से सीखते हो? और सर नहीं, अपना नाम भी बता दो ना बेटा। मैं यहाँ पर 4 मंथ से सीख रही हूँ। वो मन से सीखा, क्या क्या सीखा? 3 ताल, कहरवा ताल, दादरा ताल, इतना कुछ सीख लिया। और आप लोग अपने अपने बारे में कुछ बताओ। दीपांजलि इंस्टीट्यूट में आकर के कैसा लगता है और क्या क्या किया है, यहाँ पे क्या क्या परफॉर्मेंस किया है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। परफॉर्मेंस क्या क्या किया है? नहीं पता, आप परफॉर्मेंस नहीं किए हो कहीं पे? मैंने बहुत जगह सीखा। कहाँ कहाँ पे किया, क्या क्या किया? आप तो शायद कृष्णा बने थे ना, है ना? राधा कौन बने यहाँ पे है क्या? यशोदा बनी। यशोदा बनी थी ना, मैंने देखा था। चलो हो गया हम लोगों का। सर मैं इतनी दूर से आई हूँ तो मैं चाहूँगी कि आप एक परफॉर्मेंस हमें भी दिखाएं। हाँ ठीक है, चलो बच्चों को करते हुए, बच्चों को हाँ, सिखाते सर, हुए बिल्कुल, एक अच्छा। कथक में हस्त मुद्राएं बहुत मायने रखती हैं, और जो हम हस्तक करते हैं हाथ से, जो हमारी हस्त मुद्राएं होती है वो बहुत शार्प होनी चाहिए। तो मेरा सबसे पहला फोकस होता है कि मुद्रा सही हो। मुद्रा सही करने के लिए हम लोग हस्त मुद्राएं का कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जो कि आज हम लोग यहाँ पे करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम करते हैं, हमारे खड़े होने का स्टाइल क्या है। हमारे खड़े होने का स्टाइल, जिसे हम व्याप्ति कहते हैं, ऐसे हम जब भी मंच पे आते हैं नृत्य करने के लिए, तो हमारा कथक नृत्य में खास करके खड़े होने का स्टाइल ये है। पहला हमारा होता है उत्पत्ति, दूसरा हमारा होता है नमन। नमन की मुद्रा हम अभिवादन करने के लिए करते हैं, और जब भी हम स्टेज पे आते हैं तो एक अभिवादन के स्वरूप हम प्रणाम करते हैं, तो वो नमन की मुद्रा है। तीसरा हमारा होता है स्थित, जो ठाठ की मुद्रा होती है। ठाठ की मुद्रा में हम आके स्टेज पे जब खड़े होते हैं तो ठाठ की मुद्रा से हम अपना अभिवादन का, नृत्य का ये जो हमारा जो प्रस्तुति होती है उसको हम शुरू करते हैं। उसके बाद हमारा आता है समतल, समतल की मुद्रा होती है। उसके बाद हमारा ऊपर हाथ जब जाता है, ऊर्ध्व कोण घुमाते हुए हम लाते हैं चक्र, मध्य मध्य कोण चक्र, और साथ में तल कोण चक्र। जब हम ऊपर से हाथ घुमाते हुए अपने चेहरे को सराउंड करते हैं दूसरी तरफ, तो उसे हम ऊर्ध्व कोण सूचित कहते हैं। ऊर्ध्व कोण सूचित और मध्य कोण सूचित और तल कोण सूचित। इसके अलावा और 3 जो हस्त मुद्राएं होती है जो कि नृत्य में हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक होता है व्याप्ति। व्याप्ति दोनों तरफ से करने वाली मुद्रा है। इसके अलावा पुष्पक, और पुष्पक के अलावा हम करते हैं पलटा। ये हमारी हस्त मुद्राएं हैं कथक में। तो ये बहुत ही मायने रखती है कि जब भी आप एक्सरसाइज करें, जब भी आप कथक शुरू करें, तो अपना हस्त मुद्रा, हाथों की मुद्रा जो है संचालित करने की, उसको बिल्कुल सही रहें। ये 13 मुद्रा बहुत फायदा करती है जब आप अपनी प्रस्तुति करते हैं। एक ग्रेसफुल डांस, कथक एक ग्रेसफुल डांस है और उसमें मुद्रा बिल्कुल सही होना चाहिए। में कवित का प्रयोग हम करते हैं जब हमें अभिनय के साथ अंगों का संचालन करना होता है। कथक में अंग, प्रत्यंग और उपांग, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, लेकिन इसके साथ ही भाव का आना बहुत जरूरी होता है। कथक नृत्य में जब भी हम भाव के साथ अपने अंगों का संचालन करते हैं तो उसे कवित कहते हैं। कवित छोटे छोटे पद्यों में संग्रहित रहता है और उसके हिसाब से हम उस पर अंग संचालन के साथ भाव की प्रदर्शन को प्रदर्शित करते हैं। कथक नृत्य में
कवित का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब भी हम कथक करते हैं तो अंग, प्रत्यंग और उपांग, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण, इनकी जो होती है प्रस्तुति में बहुत ज़बरदस्त भूमिका होती है। इसके साथ ही भाव प्रदर्शन की भूमिका को भी बहुत महत्वपूर्ण मायने दिया गया है कथक नृत्य में। तो जब हम अपने अंगों के संचालन के साथ जब हम अपना भाव प्रदर्शन करते हैं छोटे छोटे गद्यों में, तो उसमें उसको कवित कहते हैं। कवित जो होता है वो कोई भी ताल में हो सकता है, वो 3 ताल में भी होता है, दादरा में भी होता है, कहरवा में भी होता है। एक छोटी सी कवित है, उसकी प्रस्तुति हम यहाँ पे करेंगे। साथ ही हमारे जो बच्चे हैं ये भी करने की कोशिश करेंगे। कवित है 3 ताल में। नीर भरत जमुना तट पर, जब भर भर नीर उठात गगर, तब डगर चलत मोहे छेड़त लंगर, हट जाओ जी कुंवर फुट जात गगर, मोहे छोड़ छोड़ माधव माधव माधव, मोहे छोड़ छोड़ माधव माधव माधव, मोहे छोड़ छोड़ माधव माधव माधव। सबसे पहले है नीर भरत जमुना तट पर। नीर मतलब पानी होता है, और पानी उठा के जब हम गगर भरने के लिए जाते हैं तो उस समय कृष्ण जो राधा के साथ छेड़छाड़ करते हैं उसी की प्रस्तुति हम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चे प्रस्तुत करेंगे और हम उसका ये बोलेंगे, साथ में ये गाएंगे। रेडी 1 2 3 स्टार्ट। नीर भरत जमुना तट पर, जब भर भर नीर उठात गगर, तब डगर चलत मोहि छेड़त लंगर, हट जाओ जी कुंवर फुट जात गगर, मोहि छोड़ छोड़ माधव माधव माधव, मोहि छोड़ छोड़ माधव माधव माधव, मोहि छोड़ छोड़ माधव माधव माधव। इसको लास्ट में प्रस्तुति है। मोहे छोड़ छोड़ माधव माधव माधव, मोहे छोड़ छोड़ माधव माधव माधव, मोहे छोड़ छोड़ माधव माधव माधव। जर्नी के बारे में पूछना सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपकी जर्नी कितना आसान और कितना मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे आप, उसके बारे में कुछ बताइए। जर्नी तो आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड जो हमारा है वो लोक नृत्य प्रदेश है। यहाँ पे लोक नृत्य की बहुलता है। सारे यहाँ पे हमारा जो झारखंड का लोक नृत्य है वो बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश है यहाँ पे। तो क्लासिकल जो शास्त्रीय नृत्य हमारा होता है उसके लिए उसको यहाँ पे स्थापित करना, उसको यहाँ पे अवेयरनेस करना थोड़ा मुश्किल था। पर होता है कि आदमी अगर ठान लेता है कोई चीज़ तो वो बहुत
रास्ता खुद ब खुद बनने लगता है। तो हाँ जी सर। हमने भी वही कोशिश की और आज बहुत हमें खुशी है कि आज बहुत बच्चे यहाँ पे क्लासिकल सीख रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य सीख रहे हैं और उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। सर आप कब से और कितनी छोटी उम्र से इस जर्नी को स्टार्ट किए थे? मुझे लगभग याद तो उतना नहीं है, लेकिन मेरी उम्र लगभग वही 6-7 साल रही होगी। हमने उस समय से ही नृत्य को अपना लिया था, डांस को अपना लिया था। तो उस समय वो झारखंड नृत्य कला मंदिर हुआ करता था, तो मैंने वहीं पे जाके नृत्य की शिक्षा पहले ली। उसके बाद कथक केंद्र में पंडित सुभाष चंद्र के अंडर में मैंने कथक की शिक्षा ग्रहण की है और फिलहाल दीपांजलि में बच्चों को नृत्य सिखाने के साथ हम रांची यूनिवर्सिटी में परफॉर्मिंग आर्ट में फैकल्टी भी हैं। तो अब एक बहुत बड़ा एक सर्कल बन गया है जहां बच्चे क्लासिकल डांस जिसे हम सीख रहे हैं। संस्था या फिर इंस्टीट्यूट की भी नाम दे सकते हैं। हाँ, उसको हम वो दे सकते हैं और आज बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। क्लासिकल डांस में भी अब झारखंड का अपना एक, खास करके रांची का अपना एक नाम हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से सर निकल मैं के एक और कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी। सर जब आप ये जर्नी स्टार्ट की तो आपकी फैमिली में कितना सपोर्ट मिला और किन लोगों ने आपकी सपोर्ट नहीं किया? फैमिली में सपोर्ट की बात है तो उस समय इतना अवेयरनेस तो था नहीं नृत्य के प्रति। तो थोड़ा तो फैमिली में पेरेंट्स जो रहते हैं वो इनसिक्योर फील करते हैं कि नृत्य या डांस की दुनिया में जाने से या डांस करने से आगे फ्यूचर क्या होगा। तो थोड़ा प्रॉब्लम था इसमें। और चूंकि हम अकाउंट्स में बहुत अच्छे थे तो हमने एमकॉम भी किया और साथ में मेरी लेकिन इच्छा यही थी कि नृत्य की दुनिया में ही हम आगे बढ़ें। तो फिर धीरे धीरे वो रास्ता खुलता गया और फिर आगे बढ़ते गए। वही। सर आप किन गानों पे और किस लैंग्वेज को ज़्यादा फोकस करते हैं? क्या आप बंगाली हैं तो क्या आप बंगालीज को ज़्यादा फॉलो करते हैं? आप झारखंड में रहते हैं तो झारखंड को फॉलो करते हैं या फिर हमारे झारखंड से के पास में ही बिहार है उसको फॉलो करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि चूंकि मेरी मातृभाषा बंगाली है तो बंगाली पे ही ज़्यादा फोकस। बंगाली से प्यार जरूर है मुझे, पर मैंने लगभग सारे ही भाषा में काम किया है। मैंने भोजपुरी में भी काम किया है, मैंने मैथिली में भी काम किया है, मैंने असमिया में भी काम किया है। क्योंकि मैंने सॉरी सर, पर मैंने इनकी बहुत सारी भोजपुरी में भी डांस परफॉर्मेंस देखा है, तो मैंने इसलिए आपसे ये क्वेश्चन किया। भोजपुरी में ही मुझे हाँ बहुत ही प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड है भिखारी ठाकुर हाँ जी, सम्मान, हाँ जी, वो भी उससे भी नवाजा गया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है दूसरे भाषा में काम करना और उन भाषा को समझना, क्योंकि लैंग्वेज सभी का अर्थ एक ही है, सभी मिल के एक ही है। हम लोग सबसे पहले भारतीय हैं। तो भाषा अलग अलग होने से वो मतलब ये नहीं कि हम अलग हो जाते, कि भाषा का काम है जोड़ना और एक साथ जोड़ना ही, इसीलिए मैं अलग अलग भाषा में हम ज्यादा काम करते हैं। हाँ जी सर। और सर मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि मुझे पता है कि आपको झारखंड रत्न अवार्ड से नवाजा गया था सर, तो वो वहाँ तक पहुँचे कैसे और उसकी जर्नी कुछ बता सकते हैं? वहाँ तक का कैसे सफर आपने तय किया था? झारखंड रत्न एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है झारखंड के लिए। झारखंड रत्न अवार्ड मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे खुशी है कि मेरे काम को और मेरे समर्पण को देख के थोड़ा इस अवार्ड के लायक मुझे समझा गया। हमने तो बस अपना काम किया है। अब अवार्ड देने के लिए जो जूरी है उनका थैंक्स है, या फिर यहाँ के जो जनता है जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरी कला को सराहते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उस लायक मुझे समझे। तो उनके लिए मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और आगे भी हम मेरी यही रहेगी कि संस्कृति को बढ़ाने में हम लगे रहें। दीपांजलि कथक केंद्र की ओर से हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने भारतीय संस्कृति को सहेजने और समेटने में पूरा प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमारी ये पीढ़ी पूरी तरीक़ा से तैयार है और ये बच्चे कथक नृत्य में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का प्यार चाहिए कि हम कथक नृत्य को और आगे लेके जाएं, उसे झारखंड में अच्छी तरह से स्थापित करें और स्टेट से निकल के नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुंचा सकें। तो ये हमारी पुरजोर कोशिश है। हमारे तरफ से आप लोगों सब कोई को हैप्पी दुर्गा पूजा। हैप्पी दुर्गा